हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल सरनाज के लिए एक आर्टिकल छपा है। वो है जो है स्टार डस्ट मैगज़ीन में। स्टार डस्ट मैगज़ीन इंडिया की एक जानी मानी मैगज़ीन है जो अक्सर काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कवर करती है। आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल है उनके एक दोस्त की मुँह ज़बानी है। जी हाँ, बहुत ही करीबी उनके ये दोस्त हैं जो शहनाज को सिद्धार्थ को बहुत करीब से जानते थे। सिद्धार्थ की ज़िंदगी के हर एक पहलू को बहुत करीब से जानते थे। हालांकि वो यहाँ पर अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है हम आपको सब कुछ बताएंगे, चूँकि टोटल आर्टिकल इंग्लिश में है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला है या प्रॉपर तौर पर नहीं समझ आया है या समझ आया भी है, तो सरनाज से जुड़ने का ये एक और मौका, क्योंकि उनके बहुत करीबी जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो वो यही लिखते हैं कि सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो अब आपको कई दशकों तक देखने को नहीं मिलेगा, जो उन्हें पास से देखकर निकले हैं, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। उनके दोस्त ने ऐसा कहा, उनके फ्रेंड ने, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मैं सिद्धार्थ के इतने पास से होकर गया हूँ। हालांकि 40 साल की उम्र में असामयिक मृत्यु सिद्धार्थ शुक्ला की हुई और उसको लेकर करीबी दोस्त, रिश्तेदार और सभी लोग जो फैंस हैं सभी स्तब्ध रह गए। कोई भी इस बात को हजम नहीं कर पाया। 2 सितंबर की तारीख हमेशा लोगों की स्मृतियों में रहेगी और काला दिन साबित हुई फैंस, रिश्तेदार और उन लोगों के लिए जो सिद्धार्थ को दिलो जान से चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है और काफ़ी भावनात्मक होकर इन्होंने लिखा है। आगे इन्होंने जिक्र किया है कि अगर सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ को अगर सरल रूप में परिभाषित करना चाहें तो वो ये है कि हमेशा महिलाओं को अपने से ऊपर मानते थे, बराबर मानते थे। और वो एक ऐसे माँ के बेटे थे और ऐसी माँ की छत्र छाया में बड़े हुए थे जिन्हें ये पता था कि महिलाओं को किस तरह सम्मान दिया जाता है, किस तरह इज्जत दी जाती है, किस तरह उनका ध्यान रखा जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो आगे आपको बता रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं चाहे उनकी दोनों बहनें हों, प्रीति दी की वो जो है बात करते हैं। सबसे पहले वो छोटी बहन की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो विजय माल्या रहे जो कि देश से भाग गए, उनके बारे में कहते हैं। वो उन्होंने कहा कि जब इस बारे में उन्होंने, उनकी बहन ने आवाज़ उठाना चाहिए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और वो डटकर खड़ी रही, क्योंकि वो हज़ारों लोगों की सैलरीज को पे किए बगैर और देश को लूट कर भागे थे। तो ऐसे में उनकी बहन ने आवाज़ उठाई और इसके लिए सिद्धार्थ दृढ़ निश्चयी होकर खड़े रहे। और ये ही नहीं बल्कि अपनी बहन की खूब सराहना भी की कि उनमें वो शक्ति है, उनमें वो ताकत है कि ऐसी चीज़ों का वो विरोध कर सके और बिना किसी भी चीज़ को सोचे हुए और बिना किसी भी चीज़ की चिंता किए हुए उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने भविष्य की चिंता किए हुए कुछ भी, चूँकि वो भी एक स्टार हैं और एक स्टार रहे हैं, तो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम उन्हें कर सकती थी, बट ये सब सोचे बगैर उन्होंने अपनी बहन का निडरता के साथ साथ दिया। उसके बाद वो बड़ी बहन के बारे में एग्जाम्पल बताते हैं उनके फ्रेंड कि सिद्धार्थ ने, उनकी बड़ी बहन हमेशा से सोशल मीडिया पर कई मुद्दों के लिए स्टैंड लेती हैं, कई सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके लिए स्टैंड लेती हैं। और सिद्धार्थ ने हमेशा अपनी बहन का साथ दिया है, पीठ थपथपाई है और हमेशा कहा है कि तुम सही हो तो डरना नहीं है और सच के साथ खड़े रहना है। और साहसी और आत्मविश्वासी होकर विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जो गुण हैं उनका परिचय दिया है। इसके अलावा कहते हैं, सिडनाज के बारे में कहते हैं कि अगर सिडनाज की बात की जाए तो जो सिडनाज है वो भक्ति, देखभाल, जुनून और प्यार का पर्यायवाची है। आप देख रहे हो, भक्ति, देखभाल, जुनून और प्यार का पर्यायवाची है सिडनाज। इतना खूबसूरत शब्द लिखा गया है। एक ऐसी कहानी जो आपको किसी की दुनिया बनने की उम्मीद के लिए प्रेरित करती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे जो है एक ऐसे लड़के के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ
जीने का मौका मिला या फिर उसके रूबरू रहने का मौका मिला, जो महिलाओं को इतना सम्मान देता है, महिलाओं की इतनी इज्जत करता है और महिलाओं को कभी भी नीचा नहीं समझता, अपने बराबर पर समझते हैं और हमेशा महिलाओं का साथ देने के लिए तत्पर हैं। वो हम देख ही रहे हैं, चाहे बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो या फिर खुद शहनाज क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उन्होंने साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ के और कई गुण बताए हैं, महिलाओं को ताकत देने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले। और विजय माल्या का किस्सा बताया। इसके बाद उन्होंने उनकी माँ की बात की है कि वो एक ऐसी माँ के बेटे थे कि जो बहुत निडर और बहुत साहसी माँ है और अपनी माँ के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें अपने जीवन में उनकी भूमिका और परिवार में उनके योगदान की सराहना करने में मदद की। जी हाँ, सिद्धार्थ ने हमेशा अपनी माँ को अप्रिशिएट किया, जो कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ के पिताजी भी हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ था और अकेले उनकी माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, समाज के लिए स्टैंड ले सकें और कुछ बन सके। तो इस काबिल बनाया। तो इस बात के लिए सिद्धार्थ ने हमेशा उनकी माँ की योगदान की सराहना की है, परिवार में उनके योगदान की सराहना की है। और इसके अलावा वो अपने माँ के इतने लाडले थे और माँ को इतना लाड़ करते थे, इतना प्यार करते थे कि माँ के लगभग सभी काम करते थे। माँ से खूब सारी बातें करना, सब कुछ शेयर करना और माँ के सारे काम करना, मानो ऐसा जैसे कोई राजकुमार सफ़ेद कपड़ों में घोड़े पर से उतर आया हो। जी हाँ, मतलब इमेजिनेशन की जो दुनिया में हम सोचते हैं कि एक लड़का ऐसा 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 होना चाहिए, सिद्धार्थ बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। उनकी भतीजी के बारे में जिक्र करते हैं, उनकी नीस के बारे में जिक्र करते हैं इस आर्टिकल में और कहते हैं कि उनकी नीस, जो कि उनकी बहन की बेटी है, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के साथ कोई आर्ग्यूमेंट या फिर किसी चीज़ पर नाराज़ होकर बात बंद हो जाए, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही बेहतरीन मामा की भूमिका में भी नज़र आए। हमेशा वो अपनी नीस के लिए खड़े रहे और प्रतिबद्ध रहे और जब भी ज़रूरत हुई वो खड़े रहे, समझाया और माता पिता की जगह भी ली अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह की जो है चीज़ें रही और इस तरह की बातें रही, इस तरह के वो मामा रहे। जब उनके माता पिता को समझ में नहीं आया और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से वो पूरे कमरे में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध थे, मतलब अपनी भतीजी के सामने खड़े थे, जब तक वो नीस के सामने खड़े थे, जब तक वो शहनाज, और शहनाज के बारे में भी यहाँ कहा है कि शहनाज भी कुछ इसी तरह का प्रेम रखती हैं। ये वह है जिसने हमारे आधुनिक युग की महाकाव्य प्रेम कहानी को जला दिया। मतलब महाकाव्य में जो प्रेम कहानियाँ बताई जाती है हमारी हिंदी ग्रंथों में, ये प्रेम कहानी उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर निकली और लोगों ने खूब खूब प्यार किया। उसके बाद में जो है नीतू दी की बात की जाती है। जब उनकी बहन की बात मुझे तुरंत याद आती है तो मुझे लगता है कि यह अनिवार्य रिश्ता जो कुछ भी था वो प्रमाणिक और ईमानदार था। बीबी तेरा के बाद इन 2 वर्षों में जो है जो भी कुछ हुआ, उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई, स्टैंड लिया और इसके अलावा दूसरों के लिए भी लिया। और यहाँ पर कहा गया कि शहनाज और सिद्धार्थ जब बाहर निकले तो सभी के दिल निराश थे और सभी को लगा कि दिलों में संतोष नहीं था, सभी घबराए हुए थे, निराश थे और सभी को लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि शहनाज पंजाब से आती हैं और सिद्धार्थ मुंबई से, तो दोनों अलग रहेंगे, अलग हो जाएंगे, वो पंजाब चली जाएंगी, वो मुंबई। लेकिन इस स्थिति में भी सिद्धार्थ ने धैर्य रखा और जो अपना प्यार था, जो अपना प्यार बहुत था, उसको सच्चाई के साथ निभाया और शहनाज का पूरा साथ दिया और अपने रिश्ते को फलते फूलते रहने दिया और अपने रिश्ते को इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो है जीवित रखा। तो ये बिल्कुल मान सकते हैं हम, बिल्कुल कहा जा सकता है। इसके बाद कहते हैं भोजन की पवित्रता और उनमें दूसरों को खिलाना। एक अवसर पर जब रात के खाने के लिए वह
जाहिरा तौर पर यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें अपना पल दें। एक बार कहा था कि शहनाज सिद्धार्थ को ठीक से और सिद्धार्थ ने शहनाज को कहा था कि ठीक से खा तो रही है, ठीक से खाया करो। यानी जैसे एक माँ एक बच्चे को खिलाती है, उस तरह से लास्ट कौर तक सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज को खिलाया करते थे। ये भी इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि किस तरह का प्यार और किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह की भावनाएं रहीं दोनों के बीच में, और किस तरह की चीज़ें रहीं। और वो कहते हैं कि मैं ये सब जब देखता था तो मैं स्तब्ध रह जाता था कि कोई किसी से इस कदर और इस तरह का प्यार और इस तरह की देखभाल कोई कैसे कर सकता है। और ऐसा लगता था कि शहनाज के आसपास एक नहीं कई माएँ घूम रही हों, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला उनका इस तरह से ख्याल रखा करते थे। और इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला एक बार जब दोस्तों ने उसकी कई प्रशंसक लड़कियों के बारे में चिढ़ाया, तो उसका सरल जवाब था फ़ोन पर बातचीत। सिड ने अचानक कहा कि उसका जीवन एक लड़की के साथ पूरा हो गया था। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ को चाहने वाली लड़कियों की कमी नहीं। लाखों लड़कियां शहनाज सिद्धार्थ की दीवानी और सिद्धार्थ के सामने दिल निकाल कर रख देने वाली, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का जो जीवन है सॉरी, वो एक लड़की के आ जाने से पूरा होता था। और उन्होंने फ़ोन पर अपने फ्रेंड को यही कहा कि मेरे पास वो लड़की है जिसके आ जाने से मेरा जो जीवन है वो पूरा हो जाता है, और वो है शहनाज कौर गिल। जी हाँ, उनके बारे में बात की। तो ये सब जो चीज़ें थी वो बहुत जो है भावुक कर देने वाली है, बहुत ही आपका मन भर आता है ये सब चीज़ें एक बार फिर पढ़कर। हालांकि आपको सब कुछ पता है कि क्या चीज़ है। मुझे याद है कि एक बार बीच में तो शहनाज भाग गया था। ओके, दूध गरम है जो किस्सा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, उसके बारे में लिखा गया है कि वो शहनाज का किस तरह से जो है ध्यान रखा करते थे। मुझे याद है कि एक बार दूध गरम है चिल्लाने के बीच में, और जाहिर तौर पर शहनाज की खुद को जलाने के डर से भाग गया था। मतलब ऐसा ना हो कि दूध गरम है और शहनाज कहीं जल जाए, तो भागकर और शहनाज पहुँचे थे। इस तरह से वो देखभाल करते थे शहनाज की, इस तरह से शहनाज को सुरक्षा प्रदान किया करते थे, और इस तरह का उनका जो है प्यार था और महिलाओं के प्रति सम्मान था। और इस तरह से उन्होंने जो है ढेरों सपने देखे, पूरा किया, और एक आदर्श बेटा और उससे बढ़कर एक आदर्श जीवन साथी भी सिद्धार्थ शुक्ला साबित हुए। सिड एक बार ये देखकर खुश था कि शहनाज उसके काम से कितना प्यार करती थी और उनकी सफलता को प्रोत्साहित करती थी। वह सचमुच हर विवरण का परीक्षण करती थी और अपने नए अनुभवों के बारे में उत्साह के साथ गदगद हो जाती थी। यह एक ऐसा गुण था जिसे उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने बताया था कि शहनाज उनके काम से कितना प्यार करती थी, कितनी रिस्पेक्ट करती थी सिद्धार्थ के काम की, सिद्धार्थ की। और जब सिद्धार्थ कुछ करते थे तो वो देखकर फूली नहीं समाती थी, वो बहुत खुश हो जाती थी सिद्धार्थ को काम करता हुआ देखकर। उन्होंने हमेशा प्रशंसा की और प्यार पाया, पर वह शहनाज और उनके करियर का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। सिद्धार्थ भी शहनाज का और उनके करियर का उतना ही ध्यान रखते थे, और शहनाज के करियर से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और जो उनके करियर के लिए सबसे बेहतरीन हो वो करने देना चाहते थे। हमेशा से उन्होंने यही सोचा था। लेकिन ये विडंबना थी, समय की ऐसी मांग थी जो कि लाखों करोड़ों प्रशंसकों का दिल तोड़ गई, एक माँ का दिल तोड़ गई, दो बहनों का दिल तोड़ गई, और साथ ही साथ शहनाज का दिल तोड़ गई, एक लड़की का दिल तोड़ गई। सिद्धार्थ ने एक बार कहा था, रिश्तों को टैग करते हुए सुना, चाहे वो माँ बेटा हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, सिर्फ इस दुनिया के लिए हैं। आध्यात्मिक अर्थों में केवल आत्माएं हैं जो बिना किसी पद के एक दूसरे से प्रेम करती हैं। इस तरह की बातें सिद्धार्थ शुक्ला किया करते थे।
एक अवसर पर जब वो रात को खाना खाने के लिए बाहर जाते थे तो जाहिर तौर पर वो यह सुनिश्चित करते थे कि शहनाज ठीक से खा रही है, और यहाँ तक कि उसे और अधिक खाने के लिए जोर दिया ताकि वो खुद को अस्वस्थ स्तर से वंचित रखे, यानी कम खाने के कारण कहीं वो जो है अस्वस्थ ना हो जाए। तो वो हमेशा जब बाहर जाते थे, घर पे तो ख्याल रखते ही थे, लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल उनके सामने आया जब उन्होंने देखा दोनों बाहर खाना खाने के लिए गए हैं और सिद्धार्थ शुक्ला ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहनाज कहीं भूखी तो नहीं रह जाएगी और इस वजह से कहीं वो बीमार ना हो जाए। अंत में यह एहसास होता है कि यह संबंध वास्तव में इस दुनिया के लिए नहीं था। सिड को एक बार यह कहते हुए सुना गया था कि और रिश्ते टैग, चाहे वो माँ बेटे भाई बहन फिल्में हों या अंत में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली सफल श्रृंखला जो है, सभी ऊपर से बनकर आते हैं और सब आत्माएं मात्र हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये आध्यात्मिक अर्थों में केवल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के जो हैं सिद्धार्थ शुक्ला थे अपने जीवन में, और ये जो सडनास का टैग है वो एक टैग ना होकर लोगों के इमोशंस, लोगों की भावनाएं और लोगों का जो है कहीं ना कहीं प्यार था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने अपने इस जीवन काल में जो भी कुछ किया, इस ज़िंदगी में जो भी कुछ किया वो बहुत बेहतरीन किया, चाहे वो बालिका वधू है, चाहे वो जो है फिल्मों में काम करना हो, फिल्म में काम करना हो, चाहे वो फिर खतरों के खिलाड़ी में जाना हो या बिग बॉस में आना हो या दिल से दिल तक में, जहाँ सिद्धार्थ गए उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और बताया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला हैं। यहाँ तक कि जब उनकी प्रेम कहानी लिखी गई शहनाज के साथ, तो तब फिर सिद्धार्थ ने बताया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला हैं और वो हर जगह विनर रहते हैं और यहाँ भी रहेंगे। कैसे, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहाँ सिद्धार्थ ने भी शहनाज से प्यार किया, लेकिन ऐसा प्यार किया कि दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल सिडनाज जब सामने आते हैं या सिडनाज जब सामने आ जाता है तो छोटा लगने लगता है और छोटा पड़ जाता है। आज सिद्धार्थ हो ना हो, सिडनाज है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जब तक रानी जिंदा है तो कहानी जिंदा है। तो सिडनाज था, है और रहेगा। और अपने आप को संभाले रखिए, बटोरे रखिए और हिम्मत दीजिए अपने आप को, और अपने आसपास में जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, उन्हें सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए अपने लिए, अपने सिद्धार्थ के लिए। वो जहाँ भी हैं वो खुश रह सकें, उनकी आत्मा को तकलीफ़ ना हो हमें दुखी देखकर, और शहनाज के सपोर्ट में आगे आ सके, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए सिद्धार्थ के लिए ये खूबसूरत शब्द और ये आर्टिकल देखकर आपको कैसा लगा। बाय बाय।